साथियों नमस्ते। अनिल गोलाइत और आज आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। और टॉपिक का नाम है प्रोज्यूमर पावर। एक होता कंज्यूमर का पावर, एक होता प्रोज्यूमर का पावर। तो प्रोज्यूमर पावर जो मैं लेके आया हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बहुत कम समय में इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। आप ध्यान देके समझिए कि एक वोट एक वैल्यू, हमने ये सुना है कि वन वेट वन वैल्यू, ऐसा ही पर पर्सन पर वैल्यू होता है ना। एक वोट का वैल्यू है मतलब एक इंसान का एक वैल्यू। तो प्रोज्यूमर क्या है कि प्रोज्यूमर ये जब कंज्यूमर है, कंज्यूमर को जब प्रोज्यूमर में बदल देते हैं तो वो पावर हो जाता है। वन वोट वन पावर। अगर एक व्यक्ति से वोट का अधिकार छीन लिया जाए तो वो पावरलेस हो जाता है, तो वो सिंपल सा व्यक्ति हो जाता। ऐसा ही एक कस्टमर है, कंज्यूमर है, इसको अगर हमने वोट का अधिकार दिया, कहने का मतलब कि उसकी वैल्यूएशन हुआ तो वो पावर में आता। तो प्रोज्यूमर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि दुनिया के अंदर में ये सबसे ज़्यादा अमीर पैदा करेगा ये कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट बहुत नए जमाने का नया बिजनेस खड़ा करेगा और साथ में बेरोजगारी पर लगाम लगाएगा, लोगों को घरों से करोड़पति बनाएगा। और ऐसा हो चुका है। उसका रीज़न है टेक्नोलॉजी। आज की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि अभी हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी जो अभी अवेलेबल हो चुकी है। तो प्रोज्यूमर पावर पे हम लोग थोड़ा समझ लेते कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसा काम करता है। प्रोज्यूमर का मतलब है कि हर व्यक्ति एक ग्राहक है। ग्राहक है वो मार्केट में जाता है और मार्केट में जाके खरीदारी करता है। हर व्यक्ति ग्राहक है, ग्राहक है, ग्राहक मार्केट में जाता है, खरीदारी करता है। तो ग्राहक मार्केट में कैसे जाता है, किस प्रकार से खरीदारी करता है, तो थोड़ा सा इतिहास के अंदर हम जाएंगे। पहले के समय में क्या था कि पैसे का चलन नहीं था, तो अनाज, जो अनाज उगाते थे हमारे लोग, तो एक अनाज के बदले दूसरा अनाज, कोई अगर ज्वार उगाता था, कोई दाल उगाता था, तो ज्वार वाला दाल वाले को दे देता था अपना अनाज और दाल उसको देता था। तो अनाज का आदान प्रदान से काम होता था। उसके बाद में धीरे धीरे पैसों का चलन आया तो पैसों के बदले में आदान प्रदान होने लग गया। और आज कॉन्सेप्ट बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, फिर छोटे छोटे स्टोर आने लग गए। लोग जाने के लिए क्या हो गया, छोटे छोटे मोहल्ले के अंदर स्टोर आने लग गए और स्टोर में जाके लोग सामान लेने लग गए क्योंकि उनको आसान हुआ। फिर उसके बाद में बिग स्टोर आ गए, बिग स्टोर आ गए, उसके बाद में मॉल आ गए और उसके बाद में मॉल के बाद में आ गया ऑनलाइन शॉपिंग। अब किसी ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं, हम तो रात के 12 बजे भी खरीदारी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में जाके लोग खरीदारी करने लग गए। तो ये सारे चीजों से उनको, एक ग्राहक को क्या हो गया कि सुविधाजनक चीजें होने लग गई। ग्राहक को सुविधाजनक चीजें होने लग गई और ग्राहक को माल की उपलब्धता क्या हो गया, आसान हो गया। माल की उपलब्धता आसान हो गई और लोगों ने खरीदारी खूब अपना एक व्यवसाय बना लिया कि भाई हम तो यहाँ से डिस्काउंट, वहां से डिस्काउंट, इधर से डिस्काउंट, उधर से डिस्काउंट, वहां पे वो चीज। आज हम जो समाज के अंदर जाके बातें देखते तो इसी प्रकार की बातें हो रही है। तो यहां पर एक ग्राहक के साथ में क्या हो रहा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसके लिए मैं जैसे इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर होने के कारण मेरे दिमाग में कंसेप्ट आता है कि रात में या दिन में जो बारिश आती है घरों के अंदर में, ये बारिश आई, ये घर है हमारा और ये घर है हमारा, और इस घर के अंदर में जैसे बारिश आई
तो पहले क्या था कि ये पानी आ रहा है और पानी बह रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, बह रहा है ना। कहाँ से बह रहा है? इधर से बह बह के नदी में जा रहा है, नदी से समुद्र में जा रहा है। तो ये ग्राउंड लेवल पे पानी सींचने में लंबा टाइम लगता था, तो इसमें क्या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ने क्या किया, पानी जो आया, पानी यहां से सीधा रेतनुमा ये बना दिया, तो पार्क में इधर उधर, तो पानी जमीन के अंदर में जाने लग गया। तो पानी से क्या हो गया कि जो लेवल था पानी का ये ऊपर आने लग गया, तो उससे जमीन में जल का भराव ज्यादा होने लग गया, तो पानी की किल्लत बंद हो गई। एक तरीका है पानी को बचाने का। पहले इसमें क्या हो रहा था कि पानी आ रहा है और पानी बह रहा है। अब इसको हम प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड करते हैं कि हम पर मंथ जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बदले में कुछ पैसा देते हैं और फिर उसको खर्च कर देते हैं। फिर दूसरे महीने हम फिर प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर पैसा देते हैं, फिर खर्च कर देते हैं, फिर हमको जरूरत पड़ती है। तो ये रिपीटेशन वाली एक जो चीज है, हम बार बार। अब यहां पर इसका और हार्वेस्टिंग का क्या संबंध है, इसमें मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि वाटर लेवल बढ़ता है। ऐसे यहां पर हमारा जो कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक का ऑनलाइन सिस्टम, या जो हमने डायरेक्ट शॉपिंग किया, उससे क्या जाता है, क्या बहता है? पैसा। यहां पर कौन सी चीज चलायमान है? पैसा। अब ये पैसा बहकर जा रहा है, लेकिन आप तक रिटर्न कितना आ रहा है? मैं कह रहा हूं 0। आप तक 0 आ रहा है। अब थोड़े बिग स्टोर ने थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज किया, उन्होंने कहा कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो थोड़ी सी बचत हो रही, बचत हो रही थोड़ी सी। और कितनी बचत करोगे? तो बचत कर करके आप फिर ज्यादा खरीद लोगे, क्योंकि उसमें आता है एक के ऊपर एक फ्री। तो जो व्यक्ति 5,000 की खरीदारी करता है तो बोलता है एक के ऊपर एक फ्री है, तो 10,000 की खरीदारी कर देता है। पैसा उसका यहां पर भी जा रहा है। हमें प्रोज्यूमर कॉन्सेप्ट के अंदर में यह समझना है कि यहां पर क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। जो लोग स्टोर चलाने वाले लोग हैं, बिग स्टोर चलाने वाले, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया रहता है, कंपनी वाले लोग हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, तो यहां पर जो एक चैनल है जो काम करता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को पैसा मिलता है। यहां पर कोई मैन्युफैक्चरर है और यहां पर कंज्यूमर है, और मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार का चैनल है। उसमें एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है ना, सीएनएफ एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है। इस प्रकार की एजेंसीज होती है, एडवर्टाइजमेंट है। ये सब का पैसा और मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान के चलिए कि ये पेन 5 रुपए का बना होगा और ये व्यक्ति यहां पर 15 रुपए का खरीदता है, तो जो 5 रुपए का बना, तो इसका 1 रुपया इसने प्रॉफिट जोड़ दिया अपना। ये चीज 6 रुपए की है और इनको मिला 15 रुपए में, तो इसमें 15 और 6 9 रुपया जो बचा है वो बीच में चला गया। तो इस प्रकार देखिए कि 60 से 70% पैसा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाता है। वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि यहां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो कंज्यूमर है, इसकी जेब से सारा लोड इसकी जेब से जाता है इधर पूरा। तो प्रोज्यूमर जो पावर है ये कैसा काम करता है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि मैं अपना सामान बना रहा हूं। सपोज मान के चलो उसने साबुन बनाया, उस साबुन बनाने में उसको 10 रुपए की लागत आई।
₹2 का उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा तो ₹12 उसकी लागत हो गई। ये उसको ग्राहक तक पहुंचाना है, यहां से सामान उसको ग्राहक तक पहुंचाना है। तो सभी कंपनियां लगभग ये ₹12 की चीज यहां पर पहुंचाते पहुंचाते लगभग 30 से ₹35 में पहुंच जाती है। अपन मान के चलो ₹30। तो ₹30 की ये साबुन, ₹12 की साबुन ₹30 में गई, तो बीच में पैसा कितना बचा? ₹18। ₹18 ये बीच वाले चैनल में जो जाता था, तो इस मैन्युफैक्चरर ने ये कहा कि आप ग्राहकों का एक एसोसिएशन बना लीजिए, एसोसिएशन ग्राहकों का, उनका डायरेक्ट कनेक्टिविटी कंपनी के साथ में, उनका आईडी नंबर ये करिए, आईडी जनरेट करिए, और सीधा जो पैसा है हम इनके बजाय इनके जेब में डाल देंगे सीधा डायरेक्ट जाके, और उसको उन्होंने नाम दिया प्रोज्यूमर। अब हो क्या रहा है कि यहां पर एक टीम बन गई। टीम कितने लोगों की टीम बन गई? चैनल के अंदर मान के चलिए कि पूरी चैनल के अंदर में 50 लाख लोग जुड़ गए। 50 लाख लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे कंपनी से। तो कंपनी को 50 लाख लोगों को सामान देना आसान है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब कंपनी के लिए एक परमानेंट ग्राहक का एक वर्ग मिल गया, और पैसा जो मार्केट में फेंकने वाला था वो, तो वो ये कह रहा है कि मैं मार्केट में देने के बजाय मैं सीधे आपको पैसा दे रहा हूं, मार्केट में देने के बजाय मैं सीधे पैसा आपको दे रहा हूं। तो उसने जो पैसे बांटने का सिस्टम है उसको क्रिएट कर दिया। यहां पर क्या हो रहा है कि इस आदमी को, जो मैन्युफैक्चरर है, इसको परमानेंट खरीदार मिल गए। इनको क्या मिल गया? इनको एक्चुअल में एक शुद्ध सामान मिलना चालू हो गया। आपको पता है कि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग किया किसी ने, और बीच वाले चैनल में अगर किसी ने भी गड़बड़ की तो डुप्लीकेट माल हो जाता है। बहुत बार मार्केट में वही चीज डुप्लीकेट आ जाती है, अपने को नहीं पता होता है। तो एक तो शुद्ध सामान मिलेगा, दूसरी चीज है खरीदने पर पैसा मिलेगा, तीसरी चीज है प्रोमोशन पर भी पैसा मिलेगा, और चौथी चीज है डुप्लीकेशन पर भी पैसा मिलेगा। डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा अभी आपको, लेकिन ये 3-4 चीजें हैं कि यहां पर पैसा मिलेगा। अभी ₹12 का सोप है जो ₹18 में यहां पे गया, तो यहां पर ₹18 बचा यहां पर। तो ₹18 कैसे बांटेंगे? ये पहली चीज है कि ₹30 की एमआरपी जो होगी, अब ये ₹30 का साबुन मार्केट से भी ले रहे थे, तो मार्केट में भी एमआरपी मिल रहा था, ज्यादा ज्यादा ₹28 मिल जाता है, ग्राहक खुश कि भाई मुझे ₹28 का मिल गया। अब यहां पर इनको ₹18 बांटना है, तो पहला उन्होंने एमआरपी और डीएपी में अंतर डाल दिया। एमआरपी और डीएपी में अंतर डाल दिया। एमआरपी मान के चलिए इसकी ₹30 है, तो डीएपी कर दी इसमें ₹25, तो ₹5 इसमें दे दिए। कितने? किसमें? डीएपी पे। तो कितना बचा? 18 में से 5 गया तो 13 रुपया, और इनको बांटना है। अब ₹13 इन्होंने अलग अलग चैनल पे बांटना चालू किया। पहला तो आपको डिस्काउंट दिया, दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप 1000 का बिजनेस वालों अगर हमसे खरीदते हो तो 10% का और हम एक्स्ट्रा आपको दे देंगे, ₹3 और दे देंगे। तो पहले आपको ₹5 मिला, फिर ₹3 मिला। फिर उन्होंने कहा कि आप लगातार और खरीदोगे तो फिर हम आपको 10% और दे देंगे, 3 माह तक लगातार खरीदोगे तो 10% और दे देंगे, ₹3 और दे देंगे। साल भर और खरीदोगे तो फिर हम उसके ऊपर कुछ और दे देंगे। तो ऐसा करते करते उन्होंने करीबन आप ही की इसमें करीबन साल भर अगर लगातार खरीदोगे तो ₹2 और दे देंगे, ₹8 हम यहाँ पे दे देंगे। 8 यहाँ पे दे दिया, 5 यहाँ पे दे दिया, करीबन आपको 8
प्लस 5, 13 रुपये दे दिए। तो ऑलमोस्ट आप ये देखिए कि आपको जो 30 रुपये एमआरपी का साबुन था, 13 रुपये डिस्काउंट, मतलब अभी यहां पर कुछ चीजें और जुड़ी नहीं है, तो 45% का डिस्काउंट आपको ऐसा ही मिल गया। पहला 45% का डिस्काउंट मिल गया, फिर ये 8 रुपया और बचा, तो इसमें प्रोमोशन के माध्यम से और आपकी जेब में आएगा, आप ही को मिलेगा, आपको और आपकी टीम को, और ये मिलेगा अभी टीम पर, ये टीम वर्क पर मिलेगा। व्यक्तिगत खरीदारी पे तो बहुत पैसा है, लेकिन टीम पर जो 8 रुपये जो कुछ लगभग बचा है ये मिलेगा, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसमें कंपनी का जो प्लान है वो बहुत सिंपल प्लान है। उसमें ये है कि 2 ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्या होता है कि एक परिवार है, एक परिवार में एक ये परिवार है, इस परिवार में 2 आईडी लगानी है। परिवार में, एक परिवार के अंदर 2 रिश्तेदार अगर है, 2 परिचित दोस्त है, कोई भी ऐसी 2 आईडी लगा दी, और इनके नीचे भी ये 2 आईडी, ये ऑर्गेनाइजेशन की न्यू रखना चालू है। ये ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यहां पर पूरे महीने में 1 लाख का बिजनेस वालू, मतलब 10,000 का बिजनेस वालू यहां पर मैच हुआ, 10,000 का बिजनेस वालू यहां पर मैच हुआ। अब बिजनेस वालू कैसा बनता है, इनका जो एमआरपी और डीएपी निकालने के बाद, एमआरपी डीएपी और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट निकालने के बाद में जो पैसा बचता है उसका बिजनेस वॉल्यूम बनता है। तो ये करीबन एमआरपी से 30 से 40% का बिजनेस वॉल्यूम रहता है लगभग। सपोज मान के चलिए कि कोई 100 रुपए की चीज एमआरपी पे है, तो 30 बिजनेस वॉल्यूम लगभग उसमें रहता है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपने 3,000 का किराना घर की चीजें सामान खरीदे, तो आपको करीबन 1,000 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा। एक मोटा मोटा हिसाब आप समझ लीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ों पे ज़्यादा भी बिजनेस वॉल्यूम होता है, क्योंकि कुछ आयुर्वेद की चीज़ें उसमें लागत कम आती है तो उसका बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लेकिन मिर्च है, मसाले है, उसकी लागत ज़्यादा होती है, और उसको अगर ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम देंगे तो बहुत महंगी हो जाएगी। तो मार्केट कॉम्पिटिटर प्राइस से क्या हो जाएगा, माल महंगा हो जाएगा, तो बिकने में प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम कम रहता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि 3,000 रुपये का 1,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। तो 10,000 का जैसे ही बिजनेस वॉल्यूम ये होता है, तो करीबन यहाँ पर 2,600 रुपये आते हैं पूरे कमीशन मिला के, कंपनी की जो पॉलिसी के अंदर में वीकली और मंथली मिला के। अगर यही 1-1 लाख का होता है, तो यहां पर करीबन आपको आते हैं 31,000 रुपये। यही अगर 5-5 लाख रुपए का होता है, तो आपको आते हैं करीबन 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। तो ये बिजनेस वालों कहने का मतलब है कि 3-3 हजार का सामान। अब सामान क्या है, सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि सामान क्या है। सामान सुबह से लेके शाम तक जो हम उपयोग करते हैं, सुबह से लेके शाम तक हम उपयोग करते हैं, क्या क्या उपयोग करते हैं। घर में हमारे उठते बराबर चाय लगती है ना। हम तो कुछ लोग हर्बल टी पीते तो हर्बल टी है, कुछ लोग कॉफ़ी पियेंगे तो कॉफ़ी है, कुछ लोग दूध वाली चाय पियेंगे दूध वाली चाय। उसके पहले कुछ पेट को अच्छा करने के लिए कुछ बेरीज है, अच्छी चीज़ें हैं, वो है, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं, घूम फिर के आने के बाद फिर हम नहाते हैं। नहाने के बाद हमें जो अंडरवियर है, बनियान है चाहिए, वो भी सामान है। तो क्लोथ के अंदर में भी है, पर्सनल केयर के अंदर में है, क्लोथ है। फिर हम क्लोथ में क्या, नहाने के बाद शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। तो कपड़ों में भी है ना, शर्ट भी है, पैंट भी, अंडरवियर है, बनियान है, रुमाल है, इस टाइप से चप्पल है। तो ये क्लोथ के अंदर भी है। उसके बाद हम भोजन करते हैं। भोजन करने के अंदर हमको क्या, कैसे भोजन बनता है, तेल चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, दालें चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर में है। भोजन वाली चीज है ना, एफएमसीजी। फिर हम कोई नहाने ये करते, मान के चलो कि नहाने जाते हैं तो साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, क्रीम लगती है, पर्सनल केयर की सारी चीजें, तो पूरी पर्सनल केयर पूरा मिलेगा, है ना। फिर हम न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन लेते तो सप्लीमेंट फूड लेंगे कुछ, तो सप्लीमेंट फूड है। फिर हमारे घर में अगर खेती है तो खेती के प्रोडक्ट है, हमारे घर में अगर जानवर है तो जानवरों के प्रोडक्ट है ना, तो एग्रीकल्चर रेंज है। फिर वेटनरी के प्रोडक्ट है, फिर हेल्थ वाले प्रोडक्ट है, फिर आज हम देखते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर में हम लोग फर्श में ज्यादा रह रहे हैं, मैग्नेटिक एनर्जी से दूर रह रहे हैं, तो हमारे पास बायोमैग्नेटिक बेड और एनर्जी पैड है। तो बायोमैग्नेटिक एनर्जी पैड का काम क्या है? पीएच को बैलेंस करने के लिए। और बायोमैग्नेटिक बेड का काम क्या है? ये ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बॉडी में बराबर करने के लिए, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन। इस प्रकार के जो चीजें हैं, इसमें हम अगर एक परिवार से 3,000 रुपए का भी अगर प्रोडक्ट अगर मूव करते तो 1,000 बिजनेस वालों हो जाए। और केवल खरीदारी, ये मैंने आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन में बताए थे ना, 5-5 लाख, तो भागित 1,000 का बिजनेस वालों को हमने भागित कर दिया। तो आपने 500 उपयोगकर्ता इधर, 500 उपयोगकर्ता इधर, 500 परिवार पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो सकते हैं, 500 परिवार। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में आईडी ओपन कर दी और उनको सामान प्रोवाइड करा दिया, अब हम सामान कैसा प्रोवाइड होगा वो उसका मैं चैनल आपको बताऊंगा। तो 500 अगर ये किया तो आपकी 1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। 500 अगर ये कर लिए। अगर कोई कहे नहीं भाई मुझे तो ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा इनकम चाहिए, तो और ज्यादा लोगों से करे। अगर 2-2 हजार लोगों को अगर ये किया तो करीबन इनकम इसमें और बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड काम है। कितनी हो जाएगी? 4 टाइम बढ़ जाएगी, तो 5-6 लाख रुपए के आसपास इनकम हो जाएगी। यहाँ पे 1.5 लाख की इनकम कितनी हो जाएगी? 6 लाख के आसपास की इनकम हो जाएगी। 5 से 6 लाख की इनकम हो जाएगी, है ना, 5 से 6 लाख की इनकम हो जाएगी यहाँ पर मंथ की। और यही अगर आपने यहां पर 5-5 हजार अगर परिवार ये कर दिए तो आपकी इनकम कितने में जाएगी? बहुत रेंज में जाएगी, है ना। तो कंपनी के अंदर में इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अर्न करने वाले जो लोग हैं, इनकी संख्या अभी दिनों दिन बढ़ रही है। इस इंडस्ट्री के अंदर में लोगों ने मर्सिडीज कार, लेम्बोर्गिनी, मकान, दुकान, सारी चीजें लगभग बनाना चालू कर दी, क्योंकि जिस मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं लगभग 19 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है कम से कम। 19 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है कंपनी, और 19 लाख करोड़ में से 50-60% मार्केट में जाता है। हम मान के चलते कि 50% ही मार्केट में जाता है, तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का लगभग इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी हमारे पास में जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, स्कूल चलाने वाले लोग हैं, ये जो अपना उपभोक्ता फोरम चलाने वाले जो लोग हैं, मैं सबसे ये निवेदन करता हूं कि अपना प्रोज्यूमर पावर का उपयोग करना शुरू करें। प्रोज्यूमर पावर का उपयोग शुरू करें, और हमारे साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है उसके बारे में मैं आपको सिंपल से बताऊंगा कि वो किस प्रकार से काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है HHI, हैप्पी हेल्थ इंडिया। ये शहर के अंदर में
हर शहर में अपना मार्ट ओपन करते हैं। मार्ट के बाद में डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग या सिटी शॉपिंग बोलेंगे, उसके बाद में होम शॉपिंग, इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने और 3% इसमें ट्रांसपोर्ट का देते हैं। ये तीनों चैनलों को मिला के ये करीबन 30% यहाँ पे बांटते हैं, करीबन 33% यहाँ पे बांटते हैं। तो जो बिजनेस वालों को रहता है उसका करीबन 100% तो ग्राहकों को बांटते हैं, मतलब जो कंज्यूमर प्रोज्यूमर उसको बांटते हैं, 33% ये बांटते हैं, तो करीबन 133% वो बिजनेस वालों का बांटते हैं पैसा। कहाँ पे? पब्लिक के बीच में। तो ये शॉप मार्ट ओपन करने के लिए लगभग आपको 5,01,000 की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग खोलने के लिए आपको 3,01,000 की जरूरत है, और होम शॉपिंग खोलने के लिए आपको 5,51,000 की जरूरत है, और आईडी ओपन करने के लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, जीरो। प्रोज्यूमर बनने के लिए कोई जरूरत नहीं है, केवल आप कोई भी एक स्टार्टर पैक लेके उसको ग्रीन कर सकते हो। 2 से 3,000 रुपये, 5,000, 7,000, 6,000, इसके जितने भी आप प्रोडक्ट लेके उसको ग्रीन कर लेते हो अपनी आईडी को, और उसे पैसा आना चालू हो जाता है। और वो आपके ओपन चॉइस के अनुसार है, जो आपको चीज़ें लगती है वो आप ये कर सकते हो। 20 प्रकार के स्टार्टर पैक है, उसके अनुसार आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सिंपल काम है। जैसे हम कहीं जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं कि भैया आपको ऑफर मिलेगा, और अचानक नाम पूछ लेते हैं। जैसे आप किसी भी मार्ट के अंदर में जाते हैं, किसी भी शॉपिंग के अंदर, बोले सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, और मोबाइल नंबर बोले हम ऐड कर रहे हैं, तो आपको वो आईडी ओपन करते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आपका मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, पान कार्ड, और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, ये आधार या बिजली। बैंक क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें पेमेंट आना होता है। आपका डिस्काउंट का पेमेंट है, कंपनी जो पे करेगी तो आपके अकाउंट में आएगी। अकाउंट में आएगी तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट का इसमें लीगल कंपनी है तो टैक्स यहाँ पे कटेगा। एड्रेस क्यों चाहिए? एड्रेस में अगर आपकी डिलीवरी वगैरह देना है प्रोडक्ट की, तो वहां से ऑर्डर करने के तरीके क्या है? ऑर्डर करने का सिंपल तरीका है, पहला है आप मार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा ऑर्डर करने का तरीका आपका सिटी शॉपिंग से ऑर्डर कर सकते हो। तीसरा, किसी के पास होम शॉपिंग है तो होम शॉपिंग से भी ऑर्डर कर सकते हो। और चौथा तरीका है डायरेक्ट कंपनी को कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हो, है ना, ऑनलाइन में। इसके वेयर हाउस भी होते हैं, वेयर हाउस से भी डायरेक्ट कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो। तो हर शहर के अंदर में हम लोग अभी मार्ट ओपन कर रहे हैं, हम लोग सिटी शॉपिंग ओपन कर रहे हैं, और इसकी अवेलेबिलिटी हम बहुत आराम से आपको प्रदान करने वाले हैं। तो आने वाले समय में हम एक बड़ी टीम बनाने की ओर अग्रसर है। और ये जो प्रोज्यूमर पावर है, क्योंकि आज के डेट में हम कर क्या रहे हैं, हर चीज़ सामान खरीदते हैं, और सामान खरीद के हम क्या करते हैं कि मार्केट में पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सामान में मिलावट आ रही है और हमारा कोई पैसा नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर हमें मंथ में 5 बार इनकम मिलती है, वीकली 4 बार मिलती है, और 1 बार मंथली मिलती है। इस प्रकार 5 बार यहां से इनकम मिलती है ना। प्लान बहुत जोरदार है और धूम मचाने वाला है। सब लोग मिलके पैसा कमाएंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा नंबर इसमें 9826298818, इस पे आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लिख सकते हो। किसी को मार्ट ओपन करना है, किसी को सिटी शॉपिंग ओपन करना है, किसी को होम शॉपिंग ओपन करना है, किसी को आईडी ओपन करना है, तो मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। और हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं कि हम एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, प्रोज्यूमर पावर है। आज तक हम लोग केवल ग्राहक बने हुए थे, कस्टमर बने हुए थे, हर महीने की
कमाई मार्केट से कमा के लाते थे और जाके मार्केट में उधेड़ देते थे। लेकिन हम अभी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू कर रहे हैं। हम रिसाइकल करेंगे उस पैसे को, हम जो सामान उपयोग करेंगे उससे इनकम भी करेंगे, मतलब हम भोजन करेंगे और भोजन से पैसा भी करेंगे। भोजन भी करो और पैसा भी खाओ। जैसे किसान बीज डालो, बीज डालने के बाद फसल भी लो और फसल से इनकम भी कमाओ। तो हम आपका एक सर्कल क्रिएट कर देंगे, सर्कल क्रिएट कर देंगे। आपके घर के अंदर में किसी भी प्रकार की पैसे की कमी नहीं आएगी। बस उसके लिए आपको 2 से 5 साल दिल लगा के इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है, कोई मेंबरशिप स्कीम नहीं है, एक प्रोज्यूमर पावर है। आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको सामान खरीदना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा और लोगों को दिल से प्रमोट करना पड़ेगा। ये 3-4 काम अगर आप करते हो और आईडी ओपन करना पड़ेगा, तो सारी बाकी सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सब मिलेगा। इसमें केवल एक ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होती है, वो है कि आपको सोचना बड़ा है और दूसरा आपके अंदर में सेवा भाव हो और मुंह में थोड़ा सा आपकी मधुर वाणी हो। बाकी कुछ नहीं है, बाकी ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा, ऑटोमेटिक लोग आपके साथ में आएंगे और एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करेंगे। तो आने वाले समय में हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे समय में धरती पर रह रहे हैं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बरसात है, बारिश है, उसका हमको उपयोग करेंगे और चारों तरफ हम जैसी फसलें लहर आती है वैसे हम जनमानस के अंदर में जाके खुशी की लहर पैदा करेंगे और गरीबों की गरीबी दूर करेंगे, कर्जे वाले कर्जे खत्म करेंगे। और जो लोग ड्रीम देखते हैं, जो युवा ड्रीम देखते हैं, कोई कार लेना चाहता है, कोई मकान लेना चाहता है, कोई बंगला लेना चाहता है, कोई फॉरेन ट्रिप करना चाहता है, कोई अपने सिस्टर की शादी करना चाहता है, कोई माता पिता को रिटायरमेंट लाइफ के अंदर में सपोर्ट करना चाहता है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कुछ लोग हैं कि अपने सर्विस में उनको लिमिटेड इनकम मिलती है, उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, कुछ किसान हैं उनको भी साइड में इनकम चाहिए, कुछ गृहिणियाँ हैं कि जो काम ढूंढ रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, कोई युवा है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो डिप्रेशन में चले गए, उनके पास इनकम नहीं। सब लोगों को हम सहारा बनेंगे और ये एक बहुत बड़ा देश सेवा का काम है, समाज सेवा का काम है, लीगल काम है। यहाँ पर कोई चेन नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई ये नहीं है, केवल यहाँ पे प्रोडक्ट का आदान प्रदान होना है। आप प्रोडक्ट खरीदोगे, इस्तेमाल करोगे, प्रमोट करोगे, इसके ऊपर पैसा मिलेगा। और बहुत बड़ी रेंज के साथ करीबन कंपनी के पास में अभी 400 प्लस प्रोडक्ट है, 400 प्लस प्रोडक्ट है और जबरदस्त प्रोडक्ट है। अभी अभी कंपनी के पास 700 प्रोडक्ट थे, लेकिन 300 प्रोडक्ट बंद किए, क्योंकि वो 3 से 6 महीने के अंदर में जिनकी एक्सपायरी हो जाती थी जल्दी, क्योंकि सामान थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय तक टिके। तो कुछ चीज़ें थी जो जैसे बेसन या इस प्रकार का आटा वगैरह, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा बंद किया है कंपनी ने, क्योंकि उसमें देखा गया कि इसकी एक्सपायरी बहुत जल्दी आती है, तो कंपनी लॉस में भी नहीं जाना चाहती है। तो इसलिए 400 ऐसे प्रोडक्ट है कि जिनकी एक्सपायरी डेट काफ़ी लंबी होती है और हम लोग आसानी से मूव कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे युवाओं की ज़रूरत है कि जो युवा कुछ करना चाहते हैं, जो ड्रीमर है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसकी डिटेल आप मुझसे ले सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे लिख सकते हैं 9826298818 पे। मेरा फेसबुक पेज भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है ट्रू माइंडसेट, है ना, उसके अंदर में मैं इसको डालूंगा ट्रू माइंडसेट पे, है ना, ट्रू माइंडसेट पे। इसके अंदर में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। और बस जाते जाते यही कह रहा हूँ कि आइए सब मिलके अपन साथ में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते।